2 साल 3 साल बच्चों ने खूब मेहनत की है और अब बेसिकली उस मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया है। जी एडवांस का पेपर है बेटा, हर छोटी छोटी चीज बहुत मायने रखती है यहाँ पर। सबसे पहले जिस एग्जामिनेशन को आप देने जा रहे हो उसका पैटर्न, उसकी एग्जामिनेशन की साइकोलॉजी वो आपको पता होना बहुत जरूरी है कि भाई साहब वो पूछता क्या है। सच्चाई मेरे भाई देखिए है, अगर मैं किसी भी साल का पेपर उठाऊं जी एडवांस का, तो 20% सवाल आपको ऐसे मिलते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं। आप समझ मारिए, आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है वो है पेशेंस। अगर आप ये सोचोगे कि भाई साहब मेरे को तो पूरा पेपर करना है, तो तू समझ जाना फिर तो पेशेंस लूज कर जाएगा। सर ये सवाल को तो बैठ कर सोचना पड़ेगा कैसे होगा, इसकी तो मैथमेटिक्स भी बहुत लंबी है। समझ मारी, ये जेईई मेंस में चाहिए होता है कि जल्दी जल्दी सवाल पढ़ो, जल्दी जल्दी आंसर निकालो, जल्दी जल्दी सवाल पढ़ो, जल्दी जल्दी आंसर निकालो। पहली बार पढ़ो, फटाक से आंसर टिक कर आगे बढ़ गए। जेईई मेंस में चलता है, जी एडवांस में सुकून से पढ़ो, आराम से पढ़ो। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो भैया मैं बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जिनका 15 दिनों के बाद जेईई एडवांस का एग्जामिनेशन है। 2 साल 3 साल बच्चों ने खूब मेहनत की है और अब बेसिकली उस मेहनत का फल मिलने का वक्त आ गया है। तो क्या क्या स्ट्रेटेजी आपकी रहनी चाहिए अगले 15 दिनों में एग्जामिनेशन के टाइम पर, उसके लिए ये बस एक छोटी सी वीडियो है, लंबी चौड़ी वीडियो नहीं रहेगी। इसको ध्यान से देखिएगा और जितना ज्यादा से ज्यादा आप इसको अप्लाई कर सके अपने ऊपर, ज्यादा से ज्यादा चीजों को फॉलो कर सकें तो प्लीज कीजिएगा, क्योंकि ये एडवांस का पेपर है बेटा, हर छोटी छोटी चीज बहुत मायने रखती है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलूंगा कि किसी भी साल का आप जी एडवांस का पैटर्न अगर आप देखोगे, सबसे पहले जिस एग्जामिनेशन को आप देने जा रहे हो उसका पैटर्न, उसकी एग्जामिनेशन की साइकोलॉजी वो आपको पता होना बहुत जरूरी है कि भाई साहब वो पूछता क्या है। ठीक, क्या एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, किस तरह के फ्रेम ऑफ क्वेश्चंस हैं, ये आपको एक बार पता होना जरूरी है। और ऑल दो आई नो आप सब लोगों ने जेईई मेंस क्रैक कर लिया है, तो इसका आइडिया अब तक आपको लग गया होगा, क्योंकि पिछले 1-2 महीने में खूब सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस भर भर के कर रहे होंगे। ठीक, सच्चाई मेरे भाई देखिए है, अगर मैं किसी भी साल का पेपर उठाऊं जेईई एडवांस का, तो 20% सवाल आपको ऐसे मिलते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं और 40% सवाल आपको ऐसे मिलते हैं जो कि एवरेज होते हैं और 30 से 40% सवाल ऐसे होते हैं जो कि टफ होते हैं। अगर पेपर एवरेज ज्यादा है तो वो 45% हो जाएगा और पेपर टफ ज्यादा है तो टफ क्वेश्चन जो होंगे वो 40% रहेंगे। ठीक, तो अगर कुछ सेलेक्टेड बातें जो कि इंपॉर्टेंट बातों पे अगर अपन ध्यान दें तो वो बेटा ये है कि सबसे पहले तो आप ये मान के जाइएगा कि आपको पूरा पेपर नहीं करना है। अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं पूरा पेपर करूंगा तो निपट जाएगा, आप समझ मारिए, आपको सबसे ज्यादा जिस चीज की आवश्यकता है वो है पेशेंस। अगर आप ये सोचोगे कि भाई साहब मेरे को तो पूरा पेपर करना है, तो तू समझ जाना फिर तो पेशेंस लूज कर जाएगा। एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा है अपने ऊपर कंट्रोल रखना, पेशेंस बनाए रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सवाल को बढ़िया तरीके से पढ़ना है, सुकून से सवाल को पढ़ना है, सवाल को एनालाइज करना है, क्वेश्चन वाला क्या कहना चाहता है वो अच्छे से देखना है, क्या दिया हुआ है वो अच्छे से लिखो, ताकि भाई साहब जो जो गिवन है वो आप लिख लो, सवाल को दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार आपने सवाल को अच्छे तरीके से पढ़ लिया, फिर आराम से उसको सुकून से एनालाइज करो कि भाई साहब अच्छा ये दिया है, ये पूछा है और इसे इसको सवाल को ऐसे ऐसे करना है। समझ में आई? अब तक आप लोगों ने खूब सारे जी एडवांस के क्वेश्चंस को ट्राई किए होंगे, आपने देखा होगा जी एडवांस में कुछ सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही पता होता है भाई साहब ये ऐसा करना है। जैसे सेंट थॉमस का एग्जांपल लूंगा, पता है कि भाई साहब मोमेंटम कंजर्व करना है और इसमें जो है ई की डेफिनेशन लगानी है और ऐसे करना, सवाल ऐसे हो जाएगा। रिपीटेडली ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं पिछले 5-6 साल में, आप देख रहे होंगे रोटेशन में भी ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल की शक्ल देख के समझ में आ जाता है भाई ऐसा करना पड़ेगा। तो ऐसे जो सवाल होते हैं आसान 20 से 25%, उन पे बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। वहां हमको चाहिए आपकी जबरदस्त एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब सवाल गलत, ये नहीं कि हमने डाटा गलत पुट कर दिया, ये नहीं कि हमने फिजिकल क्वांटिटी गलत पकड़ ली, ये नहीं कि हम लोगों ने कोई फॉर्मूला गलत निकाल दिया, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में प्लस माइनस की गलती कर दी, ये गलतियां बर्दाश्त नहीं होंगी। अगर कोई बच्चा मुझसे बोले कि समय 95 परसेंटाइल है, 96 परसेंटाइल है, क्या मैं सेलेक्ट हो सकता हूं जी एडवांस में? पॉसिबिलिटी यस तेरी भी है। कोई बच्चा बोले मैं 99 है, मैं हो सकता हूं, बिल्कुल हो सकता है बेटा। अब ये बेसिकली एक ऐसी लाइन आ गई है जहां पर ऑलमोस्ट आप सब लोग बराबर हो। जो जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा, जो जितना कम सिली मिस्टेक्स करेगा, जो जितना अच्छे से पेशेंसली क्वेश्चन को जो है वहां पर डील करेगा, वो तुरंत आगे निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो 20% सवाल आपको मेरे भाई ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो कि बहुत आसान होंगे, जो कि सिंपल होंगे, फॉर्मूला ओरिएंटेड होंगे। उनको देख के तुम्हें लगेगा भाई ये क्यों आ गए, ये एडवांस के सवाल हैं। इस बार भी देखा होगा आपने, पिछले साल भी देखा होगा, कुछ सवाल इतने आसान आ जाते हैं देख कर ये कैसे हो गया भाई। लेकिन यस वो आते हैं, उनमें गलती नहीं होनी चाहिए, वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। ठीक, हो सकता है कि 20% मिले, 15% मिले, 22% मिले, डिपेंड्स क्वेश्चन किस सेंस में जा रहा है। पहली चीज 40% जो सवाल आपके आएंगे वो आपके एवरेज आएंगे मेरे भाई। तो ये मान ले कि ओवरऑल जो पेपर होता है उसमें 60 to 70% सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे एवरेज, मीडियम और कुछ आसान सवाल। तेरा मेन टारगेट फर्स्ट यही है कि मैं ये जो सवाल है इन सवालों में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, कोई भी सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सुकून से ये सारे सवाल ज्यादा से ज्यादा जितने तू कर सकता है उतने तू कर। अगर तू 50 मिनट में कर ले रहा है बहुत अच्छी बात है, 45 में कर ले रहा है बहुत अच्छी बात है,
उसके बाद अगर समय मिलेगा तो फिर आपको बाकी जो टफ सवाल होते हैं फिर वो आपको डील करने हैं। अब बात आई कि सर आपको कैसे पता, हमको कैसे पता चलेगा भाई साहब ये सवाल टफ है। ठीक, तो जेई एडवांस का अगर अपन पिछले 5-6 साल 6-7 साल का अगर अपन पेपर देख के उसकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करें तो शायद आप ये चीज नोटिस करोगे कि सर कोई सवाल ऐसा है जो बिल्कुल बिल्कुल नया टाइप दिख रहा है, तुझे लग रहा है सर ये सवाल तो नया है, सर ये सवाल को तो बैठ कर सोचना पड़ेगा कैसा होगा, इसकी तो मैथमेटिक्स भी बहुत लंबी है। ठीक है, इसकी मैथ्स बहुत लंबी है, बड़ी देख के लग रहा है कि भाई साहब इसमें तो खूब अच्छा खासा टाइम जाने वाला है, इसमें भी मैं डाउट में हूं कि मैं इसको अप्रोच करूंगा तो आंसर आएगा या नहीं आएगा, उसको तुरंत छोड़ देना, उसको बाद में ट्राई करना। पहले वो सवाल ट्राई करने हैं जो पढ़ के तुझे एकदम समझ में आ जाए कि ये सवाल तो मेरा करा हुआ है, ये सवाल तो मैं पहले ट्राई कर चुका हूं, ये सवाल तो किसी टेस्ट में हम लोगों ने ट्राई किया था, ये सवाल तो हमारे क्लास में कराया हुआ है, इस सवाल पे बेस सर ने क्लास में बेस क्वेश्चंस कराए थे। मतलब जो क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया, जो आपको दिख गया सवाल, तुम्हें विजुअलाइज हो गया, हाँ यार इसको तो ऐसे करना, उसको आप पहले ट्राई करें। जिस सवाल को बैठ के सोचना पड़ रहा है कि यार ये पता नहीं क्या कह रहा है यार, इसमें ऐसा ऐसा होगा क्या, ऐसा नहीं भैया बाद में करेंगे, उसको पहले वो करो जो आता है। ठीक है, जी एडवांस का सारा खेल यही होता है कि जितना आता है आप उतना अच्छे से करके आ जाओ। इसमें जो एक बड़ी प्रॉब्लम तुझे फेस करनी पड़ सकती है वो थोड़ी सी होती है कि सर कभी ऐसा होगा कि सवाल की जो अंग्रेजी जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सुकून से पढ़ने की बहुत आवश्यकता रहेगी। तू अगर ऐसा हड़बड़ी में पढ़ेगा ना, ये ऐसा देगा, ये चार्ज पार्टी का फलाना निकालना, इस टाइप से पढ़े नहीं, दोबारा पढ़ते हैं, फिर तूने पूरी एक रीडिंग ले ली, 4-5 लाइन तूने पढ़ लिया और बाद में पता चला कुछ समझ में नहीं आया, फिर तू दोबारा पढ़ रहा है, फिर कुछ समझ, फिर दोबारा पढ़ रहा है। तो बेसिकली ये सारे अक्सर देखा है बच्चों के अंदर, वो हड़बड़ी में चले जाते हैं। सुकून से पढ़, आराम से पढ़, हमको यहां पर 100% पेपर नहीं करना है। बात समझ मारी? ये जेई मेंस में चाहिए होता है कि जल्दी जल्दी सवाल पढ़ो, जल्दी जल्दी आंसर निकालो, जल्दी जल्दी सवाल पढ़ो, जल्दी जल्दी आंसर निकालो, पहली बार पढ़ो फटाक से आंसर टिक कर आगे बढ़ गए। जेई मेंस में चलता है, जी एडवांस में सुकून से पढ़, आराम से पढ़। और हमारी बात, हमारा सिलेक्शन, हमारी रैंक 50% पे ही आ जाएगी। तो हमारी बात 100% पेपर करने की आवश्यकता नहीं। अगर तू कर रहा है तो बहुत अच्छी बात, 100 नहीं 60, 70, 80% तू कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिलीव मी सबसे पहला टारगेट आपका होना चाहिए कि हम 50% अपना जो है सुकून के साथ बढ़िया तरीके से पेपर कर ले, उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आधे से आधा पेपर हम बढ़िया तरीके से कर लें। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसमें इसके लिए मेरे पास जो एक बढ़िया सा सजेशन है आप लोगों के लिए, इसमें हो सके तो आप एक काम कीजिएगा, पिछले जो 8 साल के जो जेई एडवांस के पेपर आए हैं, तो ये मेरा सजेशन है, मैंने पहले भी बच्चों को सजेशन इस तरह दिया था, काफी हेल्प मिली थी काफी बच्चों को। वो एक दिन तू ऐसे डिसाइड कर, कोई भी दिन, बोले ठीक है सर, सपोज मैं कल के दिन बैठ गया और मैंने कोई भी रैंडम पेपर उठा लिया, 2016 का पेपर उठा लिया, ठीक, पेपर 1 पेपर 2 बिल्कुल उसी प्रकार जाके ठीक 9 बजे जाके टेबल चेयर पे बैठ जा, 9 से 12 पेपर 1 दे और 2 से 5 पेपर 2 दे। मैं मानता हूं कि तुम्हें जेई एडवांस के काफी सारे सवालों के आंसर रटे हुए होंगे, आई एग्री ऑन दिस, मानता हूं अब तक रट गए होंगे, इतनी बार लगा चुके, लेकिन एक बार फिर भी सिंसियर तरीके से आप वो पेपर दो, फिर भी सिंसियर तरीके से आप वो क्वेश्चन पेपर को रीड करो, प्रॉपर तरीके से रीड करो, किस तरीके से सवाल को क्रैक करना है। कुछ तो सवाल तुझे मिलेंगे जो नहीं आते, एक बार करो, एक बार आप उनको, एक बार 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम बैठने की आदत डालो। कुछ बच्चों को क्या होता है, काफी बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, सर शुरू के पहले पेपर में तो हमारा बढ़िया दिमाग चला और जब दूसरे पेपर में गए तो दिमाग चलना बंद हो गया, क्योंकि आपकी हैबिट भी नहीं थी। ठीक, तो अगले मैं आने वाले जो भी आपके अगले 10-12 दिन बच रहे हैं, मैं आपको बोलूंगा मॉक टेस्ट दो। ये मॉक टेस्ट दोनों प्रकार के होने चाहिए, जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं सपोज जो वो भी होना चाहिए, या आप किसी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं तो उनके जो जेई एडवांस के टेस्ट चल रहे हैं वो भी होना चाहिए। यस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इस बात को समझो। ठीक है कि सर एक बार तो तू ठीक है, तू जेई एडवांस का पीवाईक्यू उठा ले, ठीक है, तूने जेई एडवांस का पीवाईक्यू उठा लिया, जो पेपर आया 2016, 2017, 2018, 2020 जो तेरे मन का तूने उसको उठा लिया, पूरा टिल द लास्ट सॉल्व किया। ठीक, जब तू ये सॉल्व करेगा तुझे एग्जामिनेशन जो एग्जामिनर की साइकोलॉजी पता चलेगी कि किस हिसाब से वो क्वेश्चन पूछता है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो कि हमको दिखते बहुत ही आसान है, हमें लगा भाई साहब बहुत दिखते हमें बहुत ही मुश्किल, हमें लगता है भैया बहुत टफ है, बाद में पता चला कि सुकून से प्यार से पेशेंस के साथ तूने वो सवाल पढ़ लिया होता तो बाद में रियलाइज हो अबे यार उसकी जो फिजिक्स है वो फिजिक्स तो भाई साहब मुश्किल से 3 या 4 लाइन की थी केवल। हमें वक्त लगा समझने में कि सवाल क्या है, और जैसे सवाल समझ गए तो सॉल्यूशन तो उसका तो बहुत ही जल्दी हो गया। ऐसे तूने बहुत सारे सवाल नोटिस किए होंगे। ठीक, तो ये चीजें जब आप जो है मॉक टेस्ट जब आप दोगे, ये चीज जब आप दो तो आपको रियलाइज होगा कि अच्छा इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। पहला सवाल टफ, दूसरा सवाल टफ, तीसरा सवाल मीडियम, चौथा सवाल आसान, पांचवा सवाल और आसान, छठा सवाल मीडियम, सातवां टफ, आठवां टफ, नवा मीडियम, 10वां टफ, 11वां आसान। समझ, इस तरीके से क्वेश्चन की फ्रेमिंग होती है। तो इसके लिए आपको बेटा मॉक टेस्ट देना थोड़ा सा जरूरी है। अगर आप दे लोगे अगले 4-5 दिनों में 4-5 मॉक टेस्ट दे लोगे तो आपको इस चीज का बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि सुबह के टाइम पर 9 से 12 और 2 से 5 अब ये सोना बिल्कुल बंद कर दें। कुछ बच्चों की आदत होती है अब ये सोना बिल्कुल बंद कर दें भैया। इस टाइम अब भैया टेबल चेयर पे 3-3 घंटा आप पढ़ने की आदत डालें और कोशिश करें कि आप जो है, क्योंकि देख या इस स्टेज पे आप आ गए हो, आई विश आपको सारे फॉर्मूले क्लियर होंगे, सारी बेसिक फंडामेंटल थ्योरी आपको बिल्कुल क्लियर होगी। अब इस वक्त किसी चीज की आवश्यकता तुझे अगर है तो वो है
एग्जामिनेशन को देने का तरीका, कि आप वहां पे कोई गलती ना करें, आपको वो दिन कुछ नया फील ना हो, आपको ऐसा ना लगे कि वो नया है, वो दिन नया है, हड़बड़ी में आप आ जाओ, ना 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 ना, आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरा रूटीन है, ये मेरा डेली का रूटीन है। जिस दिन आप जी एडवांस का पेपर देने जा रहे हैं, बोले ऐसे दिन तो मैंने बहुत सारे गुजारे हैं पिछले 2 साल 3 साल की तैयारी में, आपको ऐसा एहसास होना चाहिए। तो उसके लिए प्लीज हो सके तो जो मॉक टेस्ट है वो दीजिए। आप किसी जी एडवांस के पुराना मॉक टेस्ट भी उठा सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हो तो उसमें जो भी आपके जी एडवांस के पेपर दिए जा रहे हैं वो आप वहां पे ट्राई कीजिएगा। जब वो देंगे तो आप जानते हो कि इंस्टीट्यूट में अक्सर 2 प्रकार के टेस्ट पेपर देखने के लिए मिलते हैं। कुछ टेस्ट पेपर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल जी एडवांस के लेवल के ही होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनका लेवल जी एडवांस से काफी ऊपर होता है। ठीक है, तो वहां पर जिनका लेवल जी एडवांस से काफी ऊपर होता है, तो मैंने वहां पर 20%, 30%, 40 तो बहुत बड़ी बात है, 30% बच्चे कोई बच्चा ऐसा जो 30% मार्क्स वहां पर स्कोर कर रहा है और उसको मैंने सेलेक्ट होते हुए देखा है, अच्छे कॉलेज में जाते हुए देखा है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ था। ठीक, तो वहां पे रोना नहीं है आपको, यार यार इस सवाल, ये पेपर बहुत टफ है यार, सवाल नहीं बनने। पता चला भाई साहब, उसी पेपर को जब दिया गया था पिछले साल बाकी बच्चों को, तो एक बच्चा जो 25%, 30% मार्क्स स्कोर कर पाया मात्र, वो उस टाइम आईआईटी में बैठा हुआ है, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत टफ था। अक्सर होता है कोचिंग कोचिंग हमारी इंडस्ट्री में जो पेपर होते हैं वो थोड़े से लेवल अप टाइप के बना दिए जाते हैं। ठीक, तो इस चीज को आप पॉजिटिव साइड में लीजिएगा, इस चीज को आप सीखिएगा कि कैसे जो एग्जामिनेशन को हमें डील करना है। ठीक है, तो मैं एट लास्ट में आपसे बस यही बात बोलूंगा, पहले सारे फॉर्मूले जितने भी हैं फिजिक्स में वो सारे टिप्स पे होने चाहिए, सारे के सारे टिप्स में होने चाहिए, रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेना उसको। ये नहीं कि हाँ ये तो आता है सर, बेटा आता है, और एग्जामिनेशन में जाके जब भूल जाते हैं ना गलत टाइम पर, तब बहुत दुख होता है, भाई यार ये तो पढ़ा था लेकिन भूल गए। ठीक, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस फिजिक्स में आपको ऐसे दिखेंगे जिनका रिजल्ट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको बहुत सारे सवाल ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे जिनका रिजल्ट आप याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे सवालों के हो सके तो रिजल्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये रिजल्ट अगर उस पर बेस सवाल कोई एग्जामिनेशन में आएगा तो वो आपका समय बचा देगा। बात समझ में आ रही है? तीसरी, आप जो है अपनी रीडिंग स्किल को बढ़ाएं। रीडिंग स्किल बढ़ाने का मतलब आप कुछ नहीं तो कम से कम 15 से 20 मिनट रोजाना इस बात के लिए दें कि कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है आप उसको रीड करें, उसको एनालाइज करें, उसको समझें। उस दिन ऐसा ना हो कि भाई साहब आप पढ़ तो पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो। ठीक, होता है कभी कभी, कुछ बच्चों की अंग्रेजी भी कमजोर होती है। ठीक, तो इसलिए आप थोड़ी सी रीडिंग स्किल अपनी थोड़ी सी इंप्रूव करें। उसके लिए जो अंग्रेजी में जो सेंटेंसेस हैं, जो वर्ड्स चलते हैं, वो आपकी जुबान पे, आपके दिमाग पे चलते रहने चाहिए रोजाना के रोजाना। ठीक, तो इसके लिए आप पढ़ें। पढ़ने के लिए क्वेश्चन जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं, आप उसी लैंग्वेज को बार बार पढ़ें। ये बात मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं जिनकी लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। ठीक, अपनी कैलकुलेशन, आई होप पूरे 2 साल आप लोगों ने मेहनत की है, कैलकुलेशन आपकी अच्छी होगी। लेकिन फिर भी अगर किसी को लगता है कि यार मैं सिली मिस्टेक कर देता हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक कर देता हूं, तो 10-15 दिन है, तो 15 दिन बहुत है अपनी कैलकुलेशन बढ़िया सुधारने के लिए। तो इस दौरान अपनी कैलकुलेशन पे काम करें। जितने पीवाईक्यू से जेईई एडवांस में पहले आए हुए हैं, उनके लास्ट की जो कैलकुलेशन है वो आप एक बार रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करें। कुछ नहीं तो एचसी वर्मा की जो लास्ट, एचसी वर्मा के सॉल्व एग्जाम्पल में कुछ सवाल ऐसे होते हैं इसमें लास्ट में कैलकुलेशन गिवन होती है, आप चाहो तो वहां से इस चीज की हेल्प ले सकते हैं। बात समझ में आ रही है? और दूसरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, कि 70%, 60% जो पेपर आना है वो तेरा ऐसा ही पेपर आना है जो तू सोच पाएगा बहुत इजीली। उसके लिए तुझे कोई नया नहीं सोचना पड़ेगा। जो पहले बोलते थे ना कि जी एडवांस के पेपर ऐसा नया सोचना पड़ता है, बेटा वो पहले आते थे, वो सन 2000 में ऐसे पेपर आते थे, 2000, 2001, 2000 में। अब जो जी एडवांस के पेपर आते हैं उसमें 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप कहीं ना कहीं पहले कर चुके ऑलरेडी। 30-40% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, वो होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगे। ठीक है, होंगे, लेकिन उनकी संख्या 30 से 40% ही होंगी। 60% जो सवाल होंगे आपके वो ऐसे ही होंगे जो आपने पूरे साल, अगर आपने खूब मेहनत करी है, आपने अगर सपोज खूब सारी किताबें वगैरह लगाई, आपने क्लास नोट्स को ब्लाइंडली फॉलो किया है, खूब सारे आपने टेस्ट दिए, तो उसी मटेरियल से ही डाटा मॉडिफाई होते हुए आपको 60% क्वेश्चन मिल रहे हैं। हर साल का यही पैटर्न है, वो गलत नहीं होनी चाहिए। आगे बात समझ में? और रोजाना सुबह 3 घंटे, शाम 3 घंटे रोजाना बैठ के पढ़ाई करो, ये हैबिट में लेके आओ। अगर किसी का स्लीपिंग साइकिल बिगड़ा हुआ है, 15 दिन बचे हुए हैं, सुधार लो। काफी बच्चों को आदत होती है रात भर जागते हैं और सुबह 5 बजे तक पढ़ते हैं और फिर सो के 11, 12, 1 बजे उठते हैं और फिर आराम से उनका इस प्रकार का साइकिल होता है। तो बेटा इसको सुधार लो। आई होप ये अब तक आपने सुधार लिया होगा। नहीं सुधारा है तो 15 दिन बाकी, इसको सुधार लो। सुबह उठने की आदत डालो आप 6 से 7 बजे। ठीक है, ताकि आप 9 बजे आप बढ़िया तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर पाओ, या 9 से 12 आप अपने हिसाब से पढ़ पाओ, और फिर आप 2 से 5 पढ़ पाओ। 12 और 2 के बीच का जो टाइम है ये भी क्रूशियल है। ठीक, ये भी टाइम क्रूशियल है। हो सके तो इसमें भी 12 से 2 के बीच में 2 घंटे का टाइम है, हो सके तो 45 मिनट की या 1 घंटे की चाहो तो आप नींद लेना स्टार्ट कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि ये उस दिन के लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। क्योंकि तू मान के चल, तू जैसे ही तूने 9 से 12 तेरा पेपर हुआ, पेपर्स देने के बाद तू बाहर निकला, तो 10 से 15-20 मिनट जो बाहर आने में लग जाएंगे।
खाने पीने में जो भी तू गया है, तेरे दोस्त वगैरह कुछ या मम्मी पापा जो भी साथ जाते हैं फैमिली वाले, खाने पीने का काम तेरा 15-20 मिनट में हो गया। हल्का खाओ, ज्यादा नहीं खाना है, ये नहीं कि इतना खा लिया नींद आ गई। लेकिन उसके बाद अगर किसी प्रकार 45 मिनट अगर तुझे सोने के लिए मिल जाए, रिलैक्स सोने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, आई मीन ये है थोड़ा सा चिल मारने के लिए, ताकि तू बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर ले, तो फिर अगले जो 3 घंटे वो तेरा दिमाग बहुत अच्छा चलेगा। तो हमारी बात, और तू ये जानता है कि भैया दिमाग बस उस दिन का जो सारा खेल है ना, बिलीव मी, उस दिन का सारा खेल है वो तेरा है। उस दिन के जो 6 घंटे हैं, उन 6 घंटे में तू कितने अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। नॉलेज तुम्हें शानदार है, तुम बढ़िया सारी फिजिकल क्वांटिटी अच्छे से जानते हो, तुम्हें सारी चीजें अच्छे से आती हैं, ठीक, और बढ़िया तरीके से आपको बस वो 6 घंटे हैं वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें उन 6 घंटे की प्रैक्टिस अभी करनी है। बाकी मैंने फिजिक्स के बारे में बोला, केमिस्ट्री के बारे में मुझे आई नो आप सब लोगों को ऑलरेडी पहले से आइडिया होगा, जैसे कि आईओसी है, ठीक है, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट हमारे क्लास नोट से ही आ जाता है। तो आप वो वक्त आ गया है कि आप उसको अच्छे से रट्टा मारना, रटना मतलब उसको एक बार बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लो, बढ़िया तरीके से, कि भाई साहब नींद में भी हो तो भी क्लास नोट से उठा हुआ सवाल अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपकी क्लास में आता है, टेस्ट में आता है, तो आप बिल्कुल सही करके आ जाओ। सिमिलर फॉर द ऑर्गेनिक, ऐसे ऑर्गेनिक में भी काफी हद तक मटेरियल हमारे क्लास नोट से ही आ जाता है एज इट इज। तो इन चीजों को अब थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना स्टार्ट कर दो आप बढ़िया तरीके से, क्योंकि केमिस्ट्री स्कोरिंग होती है, आप यहाँ से मार्क्स निकाल लोगे, क्लास नोट से बाहर आने की प्रोबेबिलिटी वहां पे कम होती है, उसी में ही सब कुछ देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? तो बस आज के लिए इतना ही बेटा, पढ़ते रहो और बस तुम्हारा काम बेस्ट करना है, तुम्हारा ये होना चाहिए, हम अपना बेस्ट करेंगे, सिलेक्शन जो होगा देखा जाएगा, लेकिन हम अपना रोज की रोज मेहनत करेंगे। टेक केयर बेटा।